इमेजिन करो आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्या हो रहा है, आपके माइंड में दो थॉट्स चल रहे हैं। पहला थॉट्स ये बोल रहा है कि यार मार्केट गिर रहा है, वेट करता हूँ, और वहीं पे दूसरा थॉट ये बोल रहा है कि यार ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब सोचो कौन सा डिसीजन आप लोगे। यही है इन्वेस्टर बिहेवियर का इम्पैक्ट। आपके इमोशंस और हैबिट्स आपके पैसों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, चाहे आपको लगे या फिर ना लगे। इन्वेस्टर बिहेवियर बेसिकली आपके इमोशंस, परसेप्शन और बायसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है। अगर इजी वे में समझें, अगर आप पैनिक में स्टॉक्स बेच देते हो, ये आपका इमोशनल डिसीजन है। और वहीं अगर आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के एडवाइस पे इन्वेस्ट करते हो बिना रिसर्च के, ये हेड मेंटालिटी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मार्केट 10% से क्रैश हुई। वहीं पे कुछ इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जो उनके स्टॉक्स हैं उनको इमीडिएटली सेल करेंगे। ये होता है फियर ड्रिवन टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। वहीं पे कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो और ज़्यादा स्टॉक्स खरीदेंगे, अपॉर्चुनिटी लेंगे, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अपॉर्चुनिटी ड्रिवन इन्वेस्टर्स। यही क्या कहलाता है, डिफरेंस है बिहेवियर का। अब हम इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं, यानी कि कुछ कॉमन बिहेवियर बायसेस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं उनको समझते हैं। नंबर 1, हेड बिहेवियर, यानी कि हेड मेंटालिटी। ये होती क्या है कि हमने उसको देखा कि यार वो बंदा ये स्टॉक ले रहा है, तो हमने भी उसको बिना सोचे समझे उसको देखते हुए सेम स्टॉक ले लिया। दूसरा, लॉस अवर्जन, यानी कि लॉस का इतना ज़्यादा डर होना कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कम उसका कम उसको उसकी कम खुशी है। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया तो उसका बहुत ज़्यादा दुख बनाना, लेकिन अगर वहीं पे आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो उसकी कम खुशी है, वो खुशी उसको उतनी नहीं देता। तीसरा जो टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा। अब ये है क्या, अपने नॉलेज या स्किल पे ज़्यादा भरोसा करना और रिस्की डिसीजन लेना। एक एग्जांपल समझते हैं, बिना रिसर्च के कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देना, बस क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ये सोचते हुए हमने स्टॉक्स बाय कर दिए। चौथा जो टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है एंकरिंग, यानी कि पहले की वैल्यू पे फिक्स हो जाना। अब ये है क्या, यानी कि जो पहले का प्राइस था उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टॉक है, उसका जो प्राइस पहले 500 रुपये था, अब उसका प्राइस 400 रुपये है, और ये सोचना कि यार अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले की जो वैल्यू है वो उसके माइंड में रहेगी, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। पांचवा जो टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है रिसेंसी बायस। अब ये रिसेंसी बायस क्या होती है, यानी कि रिसेंट की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। सपोज अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि यार मार्केट नीचे गिरेगा, तो उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया और स्टॉक्स इन्वेस्ट कर दिए या फिर सेल कर दिए। तो ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं बिहेवियरल बायसेस। अब हम इसके तीसरे पार्ट को समझेंगे कि ये जो बायसेस है ये कैसे आपके फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, पैनिक सेलिंग होती है, यानी कि जैसे सपोज मार्केट में न्यूज़ आई और मार्केट एकदम से गिरी, जिससे जो इन्वेस्टर थे वो फियर हो गए, उनके अंदर डर आ गया और उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो स्टॉक्स है उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो लॉस में ही अपना लॉस करते जा रहे हैं धीरे 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 करके। दूसरा, हेड इन्वेस्टिंग। अभी हेड इन्वेस्टिंग क्या है, जब सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी उनको ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं कि यार देखा क्या, मेरा दोस्त ने ये स्टॉक लिया तो हमने भी बिना सोचे समझे उसी सेम स्टॉक ले लिया, जो क्या है एकदम हाई रिस्क की है और ज़्यादातर चांस है वहाँ पे आपके लॉस होने के। तीसरा, कैसे इफेक्ट करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि बिना रिसर्च के हम इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, जिससे अगर आपका ओवर एक्सपोजर बनते जा रहा है बनते जा रहा है बनते जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं छोटे से। सपोज करो राहुल ने पैनिक सिचुएशन में आके 50,000 रुपये के जो स्टॉक्स है वो बेच देता है जब मार्केट गिरती है। वहीं पे जो सुमन होती है वो पेशेंस रखती है और इन्वेस्ट करते जाती है। 1 साल के बाद उनके जो दोनों के पोर्टफोलियो है उसमें जो सुमन का पोर्टफोलियो है वो राहुल के पोर्टफोलियो से 15% से ज़्यादा ग्रो करता है। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो बिहेवियर का इम्पैक्ट दिख रहा है कि यार बिहेवियर से दोनों के पोर्टफोलियो में क्या अंतर आया। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहला, अवेयरनेस, अपने बायसेस को समझो कि आप किसके शिकार हो। दूसरा, प्लान बिफोर एक्शन, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने से पहले स्टैक करो, उनको एनालिसिस करो। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क स्प्रेड करने से बिहेवियर जो है वो मिस्टेक्स का इम्पैक्ट कम होता है। स्टे काम इन वोलेटिलिटी, इमोशंस को कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पे रिएक्ट करना थोड़ा कम करो। अगर हम छोटे से इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं,
लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। जब भी मार्केट में, छोटे छोटे मार्केट में आपको न्यूज़ आती है तो शॉर्ट टर्म टाइम पे पैनिक मत करो। इन्वेस्टर बिहेवियर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इमोशंस और बायसेस अगर कंट्रोल ना करें तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हो तो जो आपका बिहेवियर है वो आपके फेवर में काम करेगा। एक चीज़ याद रखना कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने लव्ड वन को ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।